जयराम ये कर रहा वो कर रहा, जयराम ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे आप लोग 25 वर्षों से आप लोगों ने क्या किया है? क्या क्या है 25 वर्षों से? तो ये चीज को समझने की जरूरत है। और सभी को बहलाया जाता है, सभी को भड़काया जाता है कि जयराम विधायक बन के क्या किया। जो बोलता है उसको बोलिएगा कि 25 वर्ष से तुमने क्या किया। अपना नाकामी को छुपाने के लिए जयराम पर दोष मत लगाइए, क्योंकि वो एकमात्र विधायक है। उनका जितना करना है उससे भी कई गुना ज्यादा वो कर रहे हैं। और जो ऐसा कहता है अपना नाकामी को छुपाने के लिए वो कहता है कि जयराम महतो ने क्या किया है। तो इसीलिए इस चीज को समझिएगा। जिस तरीके से जयराम दादा एकमात्र विधायक बनकर के सदन में जाकर के मुख्यमंत्री को थर 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 कपाते हैं, राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार को थर 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 कपाते हैं, तो उसी तरह से अगर आपके यहाँ से मेयर बन करके जाएंगे निमाई दादा, तो ये भी अच्छा जो यहाँ पर डीसी एसपी जो ब्लॉक के जितने भी अधिकारी है सभी अधिकारी थर 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 कांपने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये दादा जब चुनाव नहीं लड़े थे, जब मालूम भी नहीं था कि आगे चल के हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे, राजनीति में आएंगे, तब आप लोगों के साथ खड़े होकर के आप लोगों का आवाज बन करके डीसी एसपी बड़े बड़े अधिकारी नेता लोगों को थर 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 कपवाते हैं। तो जिस दिन मेयर बन करके जाएंगे, जिस दिन इनका हाथ में पावर आएगा, तो आप लोग सोचिएगा, एक बार सोच के देखिएगा, घर जाकर के आप लोग विचार करके देखिएगा कि जिस दिन बन जाएंगे मेयर, तो उस दिन क्या होगा उन अधिकारियों का, और उस दिन क्या होगा उन नेताओं का। क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत लोग आएंगे, कौन बोलेगा हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, हम आपको 1000 रुपया देंगे, हम आपको 500 रुपया देंगे। तो सीधा कहिएगा हमें 1000 रुपया नहीं चाहिए, हमें 500 रुपया नहीं चाहिए, आप हमारे लिए क्या करिएगा, हमें वो नहीं चाहिए। हमें आप ये बताइए कि इस 25 वर्षों में आपने हमारे लिए क्या किया है, हमें ये जानना है। अगर कोई बोलेगा हम 500 रुपया पैसा देंगे, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, तो बोलिएगा हमें पैसा नहीं चाहिए। आप हमें बताइए महोदय, आपका बेटा जो अभी जहाँ पढ़ रहा है, आपका बेटा हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, आपका बेटा जो ऐसे घर में रहता है, क्या हमारे बच्चे उस तरीके से हैं? हमें ये जानना है, हमें ये नहीं जानना है आप हमारे लिए क्या करोगे। हमें जानना है कि आपके बच्चे जो हैं क्या हमारे बच्चे भी वैसे ही हैं। आपके बच्चे को जो शिक्षा मिल रहा क्या हमारे बच्चों को वही शिक्षा मिल रहा। आपके घर की महिलाओं को जहां पर इलाज हो रहा है क्या वैसे अस्पताल में, क्या वैसे सुविधा हमारे घर के महिलाओं को दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा ना। तो ये जानना है, ये सवाल करना है, ये बोलना है। तो इसीलिए ये जो मैं और एक चीज यहाँ जो मंच में उपस्थित जितने भी हमारे बहन लोग हैं जो सोशल मीडिया स्टार हैं, मैं उन लोगों को आज उन लोगों को देख के बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुआ। खुशी इस बात का हुआ कि राजनीति में भले राजनीति करे या ना करे वो बड़ा बात नहीं है, राजनीति को जानना और समझना ये बहुत बड़ी बात है। आज जब हमें बहनों को यहाँ पर देखे, जितनी भी बहनें हैं कि ये लोग आज यहाँ पर आए मतलब वो लोग चुनाव लड़ने नहीं आए, वो लोग समझने आए हैं, जानने आए हैं। और यहाँ जितनी माताएं हैं, जितनी बहनें हैं, आज अगर आप लोग यहाँ आए हैं कि आप लोग चुनाव लड़िएगा नहीं, आप लोग जानने के लिए आए हैं, आप लोग समझने के लिए आए हैं चीजों को, क्योंकि समझना जरूरी है। तो आज काफी ज्यादा अच्छा लगा कि समझना चाहते हैं। जिस दिन नारी, जिस दिन महिलाएं पूरी तरह से राजनीति को समझ जाएगी, तो उस दिन सत्ता में, उस दिन राजनीति में पूरा उथल पुथल मचने लगेगा। इसलिए क्योंकि जिस दिन समझेगी वो जानेगी कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। ये सबको नारी जाने नहीं, नारी समझे नहीं, इसीलिए महिलाओं को मैया सम्मान दिया जाता है, ताकि जाने नहीं, समझे नहीं, उसमें उलझा रहे। और आपके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दिया जाता है और महिलाओं को मैया सम्मान दिया जाता है। जितना भी विधवा है, जितने भी वृद्धा है, जितने भी विकलांग हैं, उनको 1000 रुपया दिया जाता है। और जो जाकर के एकदम ग्राम से एकदम जहाँ पर उनका चुनाव चिन्ह रहेगा वहाँ वोट देने सकेंगे, उनको 2500 रुपया दिया जाता है। सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है।
जो विधवा महिला होती है, कमाने के लिए उनका कोई है नहीं, अपना बच्चा को कैसे पालेगी पोसेगी, उनको 1000 रुपया। जो वृद्धा उम्र हो चुका है, जो काम करने सकेंगे नहीं, उनको 1000 रुपया। वाह रे जमाना, वाह रे हमारे झारखंड सरकार। जो विकलांग है, जो चल के 2 कदम जा नहीं सकते, उनको 1000 रुपया। और जो जिनको रोजगार चाहिए, उनको 2500 रुपये में ठगा जा रहा है। 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की महिलाओं को, जिनका जैसे एजुकेशन है, उनको उस तरीके से रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा है? और बाकी 30 वर्ष से जो 50 वर्ष तक की महिलाएं, माताएं, काकी जेठी लोग हैं, आपको क्या, आपको 2500 रुपये में आपका परिवार चल जाता है? तो आपके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप क्यों नहीं दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप आगे नहीं बढ़िए, आपका बच्चा आगे ना बढ़े, आप मानसिक गुलाम बनिए। वही चीज तो अभी बोल रहे हैं, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं, 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को रोजगार देना चाहिए। जिनका जैसे एजुकेशन है, उनको उस हिसाब से रोजगार देना चाहिए। और जो 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए, छात्रवृत्ति दीजिए, आप पढ़ाइए। लेकिन वो नहीं करेगी सरकार। इसलिए नहीं करेगी, आप लोग बोलिए कि सरकार को, इतना सरकार को ही कोसते, हम लोग सरकार को ही कोसेंगे। जो मुखिया होते हैं उन्हीं को बोला जाता है, उन्हीं से मांगा जाता है, उन्हीं पर सवाल किया जाता है, अन्य लोगों पे नहीं। आपका घर में कुछ भी जरूरत होता है तो आपके घरों के मुखिया को आप मांगते हैं। अभी जितनी माताएं हैं, क्या आपका बेटी को मांगिएगा? कुछ भी जरूरत होगा कि अपना पति को मांगिएगा? पति को ना। जितनी भी बहनें हैं, माँ को मांगने से पहले पिता को ना मांगिएगा, घर का मुखिया पिता ना है। तो उसी तरीके से नगर निगम का जो आप लोग मुखिया चुनिएगा, वो मेयर है। और जो विधानसभा का जो मुखिया चुना जाता है, वो विधायक होते हैं। राज्य का जो मुखिया, मुख्यमंत्री होते हैं। तो हम लोग मांगेंगे किनको? मुख्यमंत्री को ना मांगेंगे। तो इसीलिए सही लोगों को चुनिएगा और सही लोगों को चुन करके सही जगह पे पहुंचाइएगा, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश का मतलब पहले होता था राजा का बेटा ही राजा बनता था, अब नहीं। लोकतंत्र का मतलब, इसमें बार बार चुनाव क्यों होता है? 5 वर्ष में एक बार चुनाव इसलिए होता है, 5 वर्ष में एक बार, ताकि आपको मौका दिया जाता है कि अगर वो आपका आवाज नहीं बनते हैं, आपके बातों को नहीं रखते हैं, आपको नहीं समझते हैं, आपको नहीं सुनते हैं, तो आप उन्हें बदल दीजिए। जो आपके बातों को रखते हैं, आपके बातों को सुनते हैं, आपका आवाज बनते हैं, आप उन्हें लाइए और मेयर की कुर्सी पे उन्हें बैठाइए। तो आप लोग कई वर्षों से, 2021 से आप लोग देख रहे हैं, भाषा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दिसंबर 2021 में हुआ था ना। आप लोग भी काफी मेहनत किए हैं, चल चल के गए थे रांची, गए थे ना चल के रांची। सामने नहीं है रांची, पैर में खोखा हो जाएगा। इतना दूर से आप लोग चल के गए थे रांची, तो इस दर्द को क्या आप लोग इतना जल्दी भूल जाइएगा? लेकिन फिर भी सरकार ने सुना नहीं, सरकार ने कुछ किया नहीं, तो इसलिए इस दर्द को भूलना नहीं है। जैसे आप लोग धूप में यहाँ बैठे थे 11 बजे से, जैसे कि एक है ना, हम झारखंडी है साहब, हम झारखंडी है साहब। अगर दोपहर की चिड़चिड़ाती धूप में माटी काट के खेत खलियान बनाने जानते हैं, अगर दोपहर की चिड़चिड़ाती धूप में माटी काट के खेत खलियान बनाने जानते हैं, तो हमें संविधान से मिला हुआ जो हथियार वोटर कार्ड है, उसे हम लोग झारखंड का दिशा दशा भी बदलने जानते हैं। तो ये चीज को याद रखिएगा आप लोग। देखिए, ज्यादा कहना तो उचित नहीं होगा, ज्यादा कहने से शायद भूल जाइएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो शकल है, ये जो चेहरा है, इसको आप लोग अभी से नहीं, भाषा आंदोलन से देखते आ रहे, हो सके उससे पहले भी आप लोग देखते आ रहे होंगे। हम लोग भाषा आंदोलन से जानते हैं, क्योंकि हम कोल्हान के हैं, आप लोग इसी क्षेत्र के हैं, तो आप लोग उनसे भी, भाषा आंदोलन से पहले से भी आप लोग जानते होंगे। तब से आप लोग जानते हैं ये व्यक्ति को, निमाई पदा को, और अभी तक समाज सेवी के रूप में सबके लिए काम करते आ रहे हैं। तो इस बार का जो आप लोग का मेयर होगा, आप लोग किसी के बहकावे में नहीं जाइएगा, आप लोग
किसी के बातों में नहीं जाइएगा, कोई लालच में नहीं जाइएगा। जो पढ़े लिखे युवा हैं, इस युवा को इस बार मेयर के कुर्सी में बैठाइएगा। और 5 साल की तो बात है, अगर 5